कलयुग के बारे में सीता जी ने राम से पूछा था कि सोने सोने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। हे राम, कलयुग का क्या हाल होगा? तो राम ने कहा कि कलयुग में कर्म धर्म होगा कि नहीं? तो राम कहते सीता, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा और मंदिर भी होंगे, लेकिन एक समस्या आएगी। क्या? कलयुग में वो ये आएगी। सीता ने पूछा है भगवन, सिया ने पूछा है भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। सीता जी को संदेह हुआ कि कलयुग में कोई कर्म धर्म तो मानेगा नहीं, बिगड़ रहा देश। तो राम ने कहा नहीं सीता, कलयुग में कर्म धर्म बहुत होगा। बोले अच्छा, तब तो अच्छा होगा, तो फिर क्या नहीं होगा कलयुग में? तो राम कहते हैं सिया ने पूछा है भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। तो राम कहते हैं कि कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। राम कहते कर्म धर्म सब होगा, लेकिन शर्म थोड़ा कम हो जाएगी, बेशर्म लोग ज्यादा होंगे। ये शर्म भी जरूरी है, शर्म बहुत बड़ा काम करती है। एक राजा का बेटा दारू पीता था, इकलौता बेटा था। राजा ने थप्पड़ मारा, राजमहल से निकाल दिया। बेटा हंसता हुआ चला गया। राजा को दुख हुआ, मंत्री से कहा चलो ढूंढे कहाँ गया है। जोश में थप्पड़ तो मार दिया, पर पता नहीं आए लौट के ना आए, इसलिए ढूंढ लेते हैं। ढूंढने गए तो देखा जा करके एक वेश्या के घर पर बैठा हुआ फिर दारू पी रहा है, लफंगों के साथ में। कितने लोगों के लड़के लफंगों में फंस गए। छोटी सी उम्र में जर्दा खा रहे, पुड़िया खा रहे, तमाकू खा रहे, दारू पी रहे, इधर उधर घूम रहे, सुनते नहीं समझते नहीं। बाप थप्पड़ मार दे तो खीसे काटते फिर घूम रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनको मिल गए तो समझ लो उनको दुख ही दुख मिलेगा उनसे। तो राजा ने जब देखा कि वो वेश्यालय में बैठा दारू पी रहा है, 16 साल की उम्र में ये हालत हो गई, तो मंत्री ने कहा इसको रंगे हाथ पकड़ो और यहीं पीटो। तो राजा ने कहा कि मंत्री थोड़ा विवेक से काम करना चाहिए। उस लड़के की नजर भी अपने बाप के ऊपर पड़ गई, राजा साहब पर पड़ गई कि मेरे पिताजी आ गए। अरे तो साथियों के साथ बैठा था, बोले कहाँ छिप जाऊं, कहाँ भागूं? बोले कुछ नहीं छिपने को। तो एक तिनका उठाया, खरपतवार का तिनका आंख के सामने कर लिया। बोले तिनका की आड़ ले लेता। तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। बोले अभी मेरे बेटे के आंख में तिनका भर की शर्म है, इसलिए सुधरने की संभावना है अभी, इसलिए इसको रंगे हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। छोड़िए, वापस लौटिए, बाद को इसको सुधारता हूं। तिनका भर की भी शर्म जिसके पास है वो अभी भी सुधर सकता है। जिसके पास में तिनका भर की शर्म नहीं बची, अब वो नहीं सुधरेगा। इसलिए शर्म, अभी मैं यहाँ बैठा प्रवचन कर रहा हूँ, मैं भी शर्म रखता हूँ, बेशर्म नहीं हूँ। शर्म है, इसलिए ठीक से कपड़ा पहन कर बैठता हूँ, नहीं ऐसे खुल्लम खुल्ला थोड़ी बैठूँ। और सब माताओं बहनों के पास भी शर्म है, सब धोती ठीक से पहन कर बैठी है। इधर लोगों को थोड़ी शर्म है, थोड़ा कपड़ा ठीक पहन कर बैठे, नहीं तो बड़ी बड़ी टांगें खोल कर बैठे मेरी ओर। थोड़ा शर्म तो होना चाहिए। शर्म हमें धर्म की ओर ले जाती है। तो राम कहते हैं कलयुग में थोड़ा शर्म कम हो जाएगी, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ी थोड़ी शर्म आप रखिए।
शर्म आपकी रक्षा करेगी। राजा अपने बेटे को सत्संग में ले जाता है, सत्संग बच्चा सुनता है, उसका विवेक जग जाता है, दारू छोड़ देता है, वेश्या का संबंध भी छोड़ देता है और दिव्य राजकुमार बन जाता है। याद रखना, गोबर में गिरा हुआ सोना भी दिखता है कि उसके ऊपर गोबर लगा है, लेकिन वो सोना को उठाकर अगर स्वच्छ जल में धो दिया जाए तो गोबर धुल के अलग हो जाएगा और सोना फिर वो चमक जाएगा। इसी तरह से अगर किसी बुराई में तुम फंस गए हो, बुराइयों का, अवगुणों का गोबर तुम्हारे ऊपर लग चुका है, तो उसमें से निकल कर बाहर आइए और सत्संग के स्वच्छ जल से अपने को धो डालिए, तो आप फिर से दिव्य आत्मा हो जाएंगे, पवित्र आत्मा हो जाएंगे। सिया ने पूछा है भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। सोने सोने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला और भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग संग में नाचेंगी घर की सुंदर निज बाला। पिता के संग संग में नाचेंगी घर की सुंदर निज बाला। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। लेकिन मनुष्य में ऐसी सामर्थ्य है कि कलयुग को भी सतयुग बना सकता है। इस कलयुग में भी उनके घरों में आज भी सतयुग है जिनके सात्विक विचार है, शाकाहारी भोजन है, जिनमें सभ्यता है, संस्कृति है, शालीनता है, सुशीलता है, सौम्यता है। उनका घर कलयुग के अंदर भी सतयुग में है, और जिनके अंदर काली करतूतें हैं वो सतयुग में रहे तो भी वह कलयुग में हैं। और याद रखना, जो द्वेष भावना में डूबे हैं वे द्वापर में हैं, जो तीन तिकड़म बनाते रहते हुए त्रेता में हैं, जो सतोगुणी विचारों में रहते हुए सतयुग में हैं, जो काले कारनामे करने में लगे हुए वे कलयुग में हैं। आप